गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, एक सवाल है। मैं इतने समय से भजन बंदगी कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, मेरे तो जीवन में दुख ही दुख है। मुझे तो कभी सुख का कोई अनुभव नहीं हुआ, आनंद का कोई अनुभव नहीं हुआ। भीतर देखता हूं तो दुख ही दुख नजर आता है, चिंताएं और परेशानियां ही नजर आती हैं। इसी दुख से ऊपर उठने के लिए इसी से तंग आकर ध्यान करना शुरू किया था। सुना था ध्यान करने से भीतर आनंद का अनुभव होता है, दुख विलीन हो जाता। लेकिन मुझे तो भीतर दुख ही दुख अनुभव होता है, निराशा ही अनुभव होती। मुझे तो ध्यान के बाद कोई आनंद का अनुभव नहीं हुआ। सबसे पहले तो इस बात को स्मरण रखें, दुख को पकड़े रखना जीव की अपनी मर्जी है। असल में दुख है नहीं, दुख का कोई अस्तित्व नहीं है, पर जीव दुख का इस तरह अनुभव करता है जैसे मानो वह सत्य हो। दुख एक भ्रम है और यह भ्रम पैदा होता है मन के कारण। दुख मन की ही एक चाल है, मन तो भ्रमों का जाल है। सदा से सद्गुरु हमें समझाते आए हैं, मन को अपना होना समझना, इस मन को अपना समझना जीव का भ्रम है। अगर जीव भ्रम में ही रहना चाहता हो, मन को अपना समझता रहना चाहता हो, तो सद्गुरु उसके जीवन में दखल नहीं देते। सद्गुरु तो उन्हीं को उपदेश देते हैं, उन्हीं को रूहानी मार्ग का ज्ञान देते हैं जो मन के भ्रम से ऊपर उठने को राजी। मन का धोखा, मन का भ्रम इतना ज्यादा है, इतना फैला हुआ है कि हमें इसके भ्रम से बाहर होने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता। पहले तो इसके धोखों को पहचान लेना ही बड़ा कठिन कार्य होता। सबसे बड़ा मन का धोखा तो यही है कि यह जीव को सुख और दुख के भ्रम में फंसा देता। सुख और दुख का असल में कोई अस्तित्व नहीं होता, असल में तो केवल आनंद का ही अस्तित्व है। मन एक है लेकिन इसकी शाखाएं अनेक हैं। यह मत समझना मन कुछ और है, दुख कुछ और है, सुख कुछ और है। इस त्रिलोकी में जो कुछ भी नजर आता है, जो कुछ भी होता है, वह सब मन के अधीन है। मन बड़ा चालबाज है, मन खुद छिपा हुआ है और उसकी शाखाएं भर हमें नजर आती, ताकि जीव मन से ऊपर उठने का प्रयास न करे। इसलिए वह जीव को सुख और दुख के भ्रम में फंसा देता। मन जीव को इस भ्रम में फंसा देता है कि मुझसे ऊपर उठने की कोई जरूरत नहीं है, बस इस दुख से ऊपर उठ जाओ, फिर आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। जीव भी मन के जाल में फंस जाता है और जीवन भर दुख से ऊपर उठने के प्रयास में लगा रहता। आनंद की अवस्था में पहुंचना है तो मन से ऊपर उठना होगा। दुख से ऊपर उठ के कोई लाभ नहीं होने वाला। दुख तो मन की चाल है, उसने दुख पर नजर अड़ा दी है ताकि आप उस मन को ना देख सकें जिससे ऊपर उठने के लिए सद्गुरुओं ने हमें बार बार अपने सत्संगों द्वारा इतना रूहानियत से भरा उपदेश दिया है। मन से ऊपर उठने की कोशिश करो, मन से ऊपर उठने के लिए ध्यान करो। दुख से ऊपर उठने के लिए ध्यान मत करो, क्योंकि दुख से ऊपर उठने का एक ही उपाय है, मन से ऊपर उठ जाना। दुख तो मन द्वारा फैलाई हुई शाखा है, हम शाखा पर ही खड़े रह जाते हैं, हम शाखाओं से ऊपर उठने के प्रयास में लगे रहते। यह हो सकता है कि आप अपने जीवन में कभी कभी दुख की शाखाएं काट लो, लेकिन यह स्मरण रखना, जब तक मन की जड़ें बची हुई हैं, दुख की शाखाएं बार बार निर्मित होती रहेंगी। जब तक हम वृक्ष को जड़ों से नहीं निकाल लेते, तब तक उसकी शाखाएं काटने से कोई लाभ नहीं होता, उसकी शाखाएं फिर उगाती। दुख को काट देने से सदा के लिए दुख विलीन नहीं हो जाता। मन को काट देने से, मन की जड़ें काट देने से दुख सदा के लिए विलीन हो जाता। मन इसी तरह जीव को भ्रम में डाले हुए है। वह जीव से शाखाएं कटवाता रहता है और अपनी जड़ों को बचाए रखता है। ना केवल मन अपने आप को बचाए रखने के लिए, अपनी जड़ों को बचाए रखने के लिए दुख का सहारा लेता है, बल्कि इस संसार में इतने भ्रम खड़े कर देता है कि जीव की दृष्टि उस मन तक जा ही नहीं पाती जो भ्रमों को निर्मित करता। जीव अटका रह जाता है बाहरी भ्रमों में, लेकिन जो आंतरिक भ्रम है, गहरे में जो भ्रम छिपा हुआ है, उसके प्रति जीव जरा भी सचेत नहीं होता।
उस भ्रम से ऊपर उठने की आवश्यकता है जो हमारी गहराई में छिपा हुआ है, यानी यह मन जो भीतर गहरे में छिपा हुआ है, जो दुख को जन्म देता है, विषाद को जन्म देता है, चिंताओं और परेशानियों को जन्म देता है। हमें इसकी जड़ें उखाड़ फेंकने की जरूरत है। हमें इस मन से ऊपर उठने की जरूरत है। दुखों से ऊपर उठ के कोई लाभ ना होगा, क्योंकि दुख मन द्वारा फैलाया हुआ भ्रम है, ताकि जीव दुख से ऊपर उठने के प्रयास में लगा रह जाए और मन की तरफ कभी गौर भी ना करे। मन के पास बचने के अनेक उपाय हैं और ये अनेक उपायों से जीव को भटकाता। अब तो यह जीव को भटकाने में इतना कुशल हो गया है कि सभी जीव इस मन के कहे ही भटकते हैं, इस मन के जाल में ही फंसे रहते हैं, इस मन के धोखे से ऊपर नहीं उठते। मन जीव को कह देता है धन लाओ सुख हो जाएगा। मन जीव को कह देता है ऊंचे पद पर पहुंचो सुख हो जाएगा। मन जीव को कह देता है दुख से ऊपर उठो, लेकिन मन जीव को कभी नहीं कहता तुम मेरा साथ छोड़ दो, मुझसे ऊपर उठ जाओ। मन जीव को कभी नहीं कहता मैं तुम्हारे दुख का कारण हूं, मैं तुम्हारे विषाद का कारण। इस भूल में मत पड़ना, मन अलग है, दुख अलग है। नहीं, ये अलग नहीं है। हम इसी भ्रम में पड़कर दुख से ऊपर उठने के प्रयास में लगे रहते हैं और इस मन को भूल जाते। इस मन से ऊपर उठने का कोई प्रयास नहीं करते। ध्यान करो, भजन बंदगी करो, तो दुख से ऊपर उठने के लिए कभी मत करो, मन से ऊपर उठने के लिए करो। मन जड़ें हैं, मन वृक्ष है। दुख तो केवल उस मन रूपी वृक्ष की शाखा भर है और इस वृक्ष पर अनेक शाखाएं लगी हुई हैं, दुख की, सुख की, निराशा की, विषाद की। जब तक शाखाओं को काटने में लगे रहोगे तब तक ये शाखाएं फिर उगाएंगी। अगर चाहते हो ये शाखाएं दोबारा ना उगे तो वृक्ष की जड़ों को काटना होगा। दुख को काटने का, निराशा या विषाद को काटने का कोई उपाय नहीं है, मन को काटने का उपाय। इसीलिए कोई संत यह नहीं कहता दुख की मृत्यु मरो, विषाद की मृत्यु मरो। सभी संत यही कहते हैं मन की मृत्यु मरो। मन की मृत्यु से अपने आप ही दुख की मृत्यु भी हो जाती है, अपने आप ही निराशा और चिंताओं की मृत्यु भी हो जाती है। मन इन सभी शाखाओं की जड़ है, जड़ को काट कर फेंक देना होगा। इस मन से ऊपर उठना होगा। दुख से ऊपर उठने के प्रयास व्यर्थ हो जाते। जीव जीवन भर दुख से ऊपर उठने का प्रयास करता, लेकिन अगर आप अपने अपने जीवन की तरफ भी गौर करके देखें, जितनी भी जिसकी उम्र हो गई है, क्या आपने भी अपने भीतर के दुख से बचने के उपाय नहीं किए? अनेक उपाय किए होंगे, अनेक तरीके अपनाए होंगे जिससे आप भीतर आनंदित हो जाएं। जैसे भी करके ये बेचैनी जो हमें दिन रात भीतर खाई जाती है दूर हो जाए, लेकिन सभी उपाय व्यर्थ हो जाते। सभी के सभी उपाय व्यर्थ हो जाते हैं, क्योंकि दुख, सुख, विषाद, निराशा, हम केवल इनके प्रति कार्य करते हैं। हम केवल इनके प्रति सचेत होते हैं, मन के प्रति सचेत नहीं होते। हम उस केंद्र के प्रति सचेत नहीं होते जहां से इन सभी का जन्म होता। अगर हम उस केंद्र के प्रति सचेत हो जाएं, तो इनका फिर वहां से जन्म होना बंद हो जाता। इन बातों को थोड़ा ध्यानपूर्वक समझें, क्योंकि मन को हम नहीं देख पा रहे हैं। मन को हम नहीं देखते हैं, केवल मन के द्वारा फैलाए गए भ्रमों को देखते। समझो, मन ने अपने आप को बचाने के लिए आपकी आंखों के आगे दुख का पर्दा डाल दिया। आप केवल दुख के पर्दे को देखते रह जाते हैं और उस पर्दे के पीछे जो मन छिपा है वह नजर नहीं आता। इसलिए जीव इस भुलावे में पड़ जाता है कि शायद मुझे इस दुख से ऊपर उठने की आवश्यकता है मन से। लेकिन मन जीव को भरमाने के लिए अपने आगे दुख का पर्दा लगाकर बैठ जाता है और जीव दुख से ऊपर उठने के प्रयास में लगा रहता है। जीवन तब तक दुख में ही जीना पड़ता है, भीतर विषाद से ही भरा रहता है, जब तक हम मन से ऊपर उठने के उपाय नहीं खोजते, जब तक हम मन से ऊपर उठने का प्रयास नहीं करते। मन में टिके रहना चाहते हो, फिर दुख का अनुभव करना ही होगा। इसलिए जितने ज्ञानी जन थे, जितने समझदार थे, जितने संत थे, उन्होंने मन से ऊपर उठने के उपाय खोजे। उन्होंने मन की मृत्यु की बात कही, उन्होंने मन से परे जाने का उपदेश दिया। मन बाकी के सारे भ्रम पैदा कर देता। मन दुख का भ्रम पैदा करता है, सुख का भ्रम पैदा करता है। मन जीव को असल आनंद की खोज में नहीं जाने देता। क्यों? क्योंकि अगर जीव
असल आनंद की खोज में चल पड़े तो मन की मृत्यु हो जाती। मन से परे जाकर ही असल आनंद का अनुभव होता है। इसलिए मन नहीं चाहता मेरी मृत्यु हो जाए। वह जीव के सामने सुख का पर्दा डालकर खड़ा हो जाता है कि सुख की खोज करो। जीव मन को नहीं देख पाता, पर्दे तक ही सीमित रह जाता है और सुख की खोज में अपने जीवन को बिता देता। सुख का भ्रम भी मन ही पैदा करता है, सुखी होने का भ्रम भी मन ही पैदा करता, क्योंकि सुखी होना एक चाह है। आनंदित होने में चाह मर जाती। जब आप 24 घंटे आनंदित ही रहेंगे तो फिर भला आप आनंदित होने की चाह क्यों करेंगे। जब आपको भीतर 24 घंटे सुख का अनुभव ही होना शुरू हो गया, तब फिर भला आपको क्या आवश्यकता है सुखी होने की चाह करने की। पर ऐसा जो आनंद है जिसमें आप 24 घंटे जी सकते हैं, वह मन के दायरे में सीमित नहीं है, वह मन के जाल से परे है, मन के भ्रम से ऊपर उठने पर उपलब्ध होता। उस आनंद में जब साधक पहुंचता है तो उसके मन की मृत्यु हो जाती। इसलिए इस भय के कारण कि कहीं मन की मृत्यु न हो जाए, मन अपने को बचाने के उपाय खोजता और उसने अनेक उपाय खोजे। वह जीव को अपने तक नहीं आने देता। वह जीव को सुख दुख में उलझा देता, काम में उलझा देता है, क्रोध में उलझा देता। वह जीव को अनेक सभी इच्छाओं और वासनाओं में उलझा देता है, लेकिन अपने तक कभी नजर नहीं आने देता। जब मन नजर आना शुरू हो जाए, जब वह केंद्र नजर आना शुरू हो जाए जहां से ये सारे दुख और विषाद जन्म लेते हैं, वह केंद्र अगर नजर आ जाए तो हम उस केंद्र के मालिक हो जाते। जो इस देह पर या इस देह के भीतर हमारी पकड़ में नहीं है, हमारे हुक्म में नहीं है, वह हमारी आज्ञा के बिना ही काम करना शुरू कर देता। इसलिए जब तक वह केंद्र जहां से दुख और विषाद उठते हैं, हमें उसकी जब तक खबर नहीं लगती, हम उसके मालिक नहीं बन पाते। जब हम उसके मालिक बन जाते हैं तो वह हमारी आज्ञा के बिना कार्य नहीं करता, तब वह हमारे हुक्म की पालना करता। जरा समझो, हम मोटर चलाते हैं, टंकी में पानी भरना शुरू हो जाता, टंकी भर जाती है, पानी बाहर गिरना शुरू हो जाता। अब अगर हम इस हालात में इस कार्य में लग जाएं कि हम पानी को बाहर नहीं गिरने देंगे, पानी को बाहर गिरने से बचाने के प्रयास में लग जाएं, तो हमारा सारा प्रयास व्यर्थ चला जाएगा, पानी बाहर गिरता ही रहेगा। जब तक मोटर ऑन है तब तक भरी हुई टंकी के पानी से गिरने को रोका नहीं जा सकता। या तो बाल बंद करना पड़ता है या मोटर बंद करनी पड़ती। इसी तरह हमारे भीतर जो दुखों की टंकी है वह पूरी तरह भर गई है। दुख झरझर बाहर गिरता रहता और हम उस दुख को बाहर गिरने से रोकने के प्रयास में लगे। हम केवल दुख को गिरने से रोक रहे हैं। हमारा यह प्रयास व्यर्थ हो जाता है। हमें मन को रोकना होता है, हमें मन को बंद करना होता है। पानी को अगर टंकी से गिरने से रोकना है तो पहले उस कारण को खोजना होगा जिसकी वजह से पानी ऊपर उठना शुरू हुआ, टंकी तक पहुंचा और टंकी से बाहर गिर गया। भीतर बरसते दुख को रोकने के लिए पहले उस कारण को खोजना होगा जिसके कारण दुख ऊपर उठकर आपके मनस्थल तक आ गया और यहाँ आकर फिर जर्जर गिरने लगा। एक क्षण तो आपके जीवन में भी ऐसा था जब आपको भीतर दुख, निराशा, बेचैनी का अनुभव नहीं होता था। सभी जो बचपन में होते हैं तो मन उनके साथ नहीं होता, इसलिए वे आनंद में जीते। हम सभी बचपन से होकर ही यहाँ तक आए। हम सभी के जीवन में भी ऐसा क्षण था जब हम भीतर आनंद का अनुभव करते थे। इसीलिए तो सभी बड़े होकर यह कहते हैं बचपन बहुत अच्छा था। बचपन के अच्छे होने का जो अनुभव है वह मन का अनुभव नहीं, इसलिए बचपन आनंदित मालूम पड़ता। जैसे जैसे हम जवान होते जाते हैं, भीतर मन भी खड़ा होता चला जाता। जब हम मन के जाल में जकड़े चले जाते हैं तो हम मन द्वारा निर्मित किए जा रहे भ्रमिक सुख और भ्रमिक दुख के जाल में फंस जाते। हम सुख और दुख के जाल में ऐसे उलझते हैं कि इन्हीं में सारी जिंदगी बर्बाद हो जाती। जब हम बचपन में थे तब मन का साथ नहीं था, भीतर मन खड़ा नहीं था, इसलिए आनंद का अनुभव होता है। अगर हम जवानी में या बुढ़ापे में किसी साधना द्वारा, किसी अभ्यास द्वारा इस मन से परे हो जाए, इस मन का साथ छोड़ दें, तो हमें हूबहू वैसा ही आनंद का अनुभव होना शुरू हो जाएगा जैसा हमें बचपन में होता था। स्मरण रहे, इस संसार में जब भी जीव आनंद का अनुभव करता है, मन से परे होकर ही करता।
मन का साथ छोड़कर ही आनंद का अनुभव होता। इसीलिए आप देख लें, संत सद्गुरु हमें साफ ही उपदेश देते हैं कि अगर आप आनंदित होना चाहते हैं, सभी दुखों से ऊपर उठना चाहते हैं, तो पहले आपको सचखंड में प्रवेश करना होगा, उस सूक्ष्म जगत में प्रवेश करना होगा। सचखंड में प्रवेश होने का अर्थ ही यह है कि अब आपका मन का साथ छूटा, मन का साथ छूटा और आप आनंद में पहुंच गए। बस इस मन का साथ छोड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि मन भ्रम की ऐसी जड़ है जो भ्रम की अनेक शाखाओं को जन्म दे देती। मन को हम पहचान नहीं पाते, मन के धोखे को पहचान नहीं पाते। मन हमें अनेक बातों में उलझाए रखता है। मन जड़ों पर नजर नहीं जाने देता, शाखाओं को काटने में ही जीव को लगाए रखता। जीव जीवन भर दुख से ऊपर उठने का प्रयास करता है, लेकिन मन से ऊपर उठने का कोई प्रयास नहीं करता। दुख से ऊपर उठने का प्रयास अंत में विफल हो जाता, लेकिन मन से ऊपर उठने का अगर कोई प्रयास करे तो उसका लोक भी सुधर जाता है और परलोक भी सुधर जाता। जब तक आपने सचखंड की दहलीज पर पैर ना रखा, तब तक आपको आनंद का अनुभव होना शुरू नहीं होगा, तब तक आपको दुख का अनुभव होना बंद नहीं होगा। कहने का भाव यह है, जब तक आपने मन का साथ नहीं छोड़ा, तब तक आपको आनंद का अनुभव नहीं होगा। आप देख लें, बचपन में हमारे साथ मन नहीं था, हम इच्छाओं के गुलाम नहीं थे, हम वासनाओं के गुलाम नहीं थे, हमारी कोई जिद नहीं थी, और अगर कुछ थी भी तो ऐसा नहीं था कि हम हर रोज अपनी इच्छाओं को ढो रहे हैं, अपनी पुरानी वासनाओं को ही ढो रहे हैं, अपनी पुरानी जिदों को ही ढो रहे हैं। क्षण क्षण के हिसाब से जैसा हमें अनुभव होता था, उस समय हम वैसा ही जीते थे। अगर बच्चे को क्रोध आ जाए तो वह तत्क्षण क्रोधित हो जाए, लेकिन बच्चा क्रोध को हर पल अपने साथ लेकर नहीं घूमता। अब तो हमारे ऐसे हालात हो गए हैं, अब हम बड़े होकर ऐसे हो गए हैं कि जिस बात से 10-15 साल पहले भी हमें क्रोध आया था, आज तक उस बात को हम अपने भीतर लेकर घूमते। हमारी न जाने कितनी कितनी पुरानी इच्छाएं, कितनी कितनी पुरानी वासनाएं आज तक हमारे भीतर घर करके बैठी हैं। न जाने कितनी बातें जो बहुत पहले बीत चुकी हैं, उन बातों को आज तक हम याद करते रहे। किसी ने 10 साल पहले अपमान कर दिया, मोहल्ले में जलील करवा दी, 10 साल बाद भी उसके प्रति भीतर क्रोध भरा पड़ा। 10 साल बाद भी मौके की तलाश करते हैं कि कब इस आदमी का अपमान कर दिया जाए, इसने हमारा अपमान किया। बचपन में हम ऐसे नहीं थे। बचपन में कोई हमारा अपमान करता था तो हमें उससे फर्क ही नहीं पड़ता। अपमान और सम्मान का बच्चे को क्या पता होता। जब तक मन पैदा नहीं होता, तब तक हम द्वैत में नहीं बढ़ते। इसलिए जैसे ही जीव के भीतर मन पैदा होता है, वह द्वैत में बढ़ जाता। मन आनंद को द्वैत में बांटकर सुख और दुख की 2 अवस्थाएं बना देता। बचपन में कोई हमें चांटा मार देता था तो भले ही कुछ क्षणों का हमें क्रोध आए, लेकिन उसके बाद हम उस क्रोध को अपने भीतर लेकर घूमते नहीं थे। उस बात को लेकर अपने भीतर रोज जीते नहीं थे, रोज नए होकर उठते थे, कोरे होकर उठते थे, रोज सभी से प्रेम से मिलते थे। कल इसने मुझे चांटा मारा, ऐसा हमारे भीतर कोई भाव नहीं होता। बड़े होने के बाद ये सभी बातें भीतर घर करना शुरू कर देती, क्योंकि बड़े होते होते मन भी साथ में मौजूद हो जाता। बड़े होकर तो अगर माँ बाप भी चांटा मार दें, वह बात भी भीतर कई दिनों तक घर कर जाती है, और सच पूछो तो जीवन भर के लिए घर कर जाते। पहले 7 वर्ष जीव में मन नहीं होता, इसलिए वह आनंदित होता। 7 वर्ष के बाद उसका मन से सामना होता। मन फिर उसे द्वैत में बांटता है। जैसे वह उसे द्वैत में बांटता है, तब कहीं जाकर उसे स्त्री और पुरुष की असल समझ आनी शुरू होती। तब कहीं जाकर उसका स्त्री और पुरुष के प्रति अलग अलग भाव पैदा होना शुरू होता। फिर 7 वर्ष के बाद जब यह 7 वर्ष का अंतराल बीत जाता है, 14 वर्ष की उम्र में काम वासना पैदा होती। काम वासना के पैदा होने के लिए, काम वासना के आनंद का अनुभव करने के लिए यह जरूरी है कि जीव को पहले द्वैत का अनुभव हो, स्त्री और पुरुष का बोध हो, देह के प्रति आकर्षण हो, देह का मोह हो, और यह सभी कार्य मन करता। इसलिए काम वासना से पहले मन पैदा हो जाता। मन जीव को द्वैत में बांट देता है और 14 की उम्र में काम वासना पकड़ लेती।
अगर काम वासना जीव में पहले पैदा हो जाती, मन बाद में पैदा होता, तो जीव तो पागल ही हो जाता, क्योंकि फिर उसे समझ ही ना होती कि यह काम की पूर्ति उसे करनी कैसे है। इसलिए 7 वर्ष से 14 वर्ष तक जीव के मन का निर्माण होता है। इस दौरान मन इस कदर फैलता है कि वह जीव को पूरी तरह संसार से जोड़ देता है, संसार की चीजों का अनुभव करवा देता है, संसार की वस्तुओं से, संसार के पदार्थों से जोड़ देता है। जब जीव पूरी तरह मन के वश हो जाता है, तब मन 14 साल की उम्र में अपना एक और जाल फेंकता है, काम वासना का जाल। उस जाल के बाद जीव काम के आनंद में ऐसा डूबता है कि उसकी नजर मन से परे जो आनंद छिपा है उसकी तरफ जा ही नहीं पाती। उसकी तरफ नजर तो तभी जा सकेगी जब मन का दर्शन कर लोगे। मन अपने आप को नजर नहीं आने देता, मन आगे काम के आनंद को खड़ा कर देता। क्यों खड़ा कर देता है? क्योंकि उसे पता है कि अगर जीव को मेरी खबर लग गई तो यह मुझसे ऊपर उठ जाएगा, मुझसे ऊपर उठ गया तो उस आनंद में चला जाएगा, परम आनंद में, और मेरी मृत्यु हो जाएगी। अपने आप को बचाने के लिए मन जीव की आंखों को उस परम आनंद को देखने से रोक देता है और काम वासना के आनंद पर ही जीव की आंखों को अड़ाए रखता है। मन के धोखे में मत पड़ना, यह सभी भ्रमों का जन्मदाता। संतों के उपदेश को स्मरण रखना। मन से ऊपर उठना। मन से ऊपर उठने का अर्थ है उस तल से ऊपर उठना जिस तल से सुख दुख, मान सम्मान, अच्छाई बुराई, इन सभी बातों का जन्म होता। स्मरण रहे, आंतरिक तल पर पहुंचकर अच्छाई और बुराई जैसा भी कुछ नहीं रहता, क्योंकि अच्छाई और बुराई द्वैत का हिस्सा है। द्वैत के कारण पैदा होते हैं, द्वैत मन पैदा करता। परमात्मा के तल पे, आत्मा के तल पे कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं। वहां जो है सो है, जो जैसा है वैसा ही हो सकता है, इसीलिए वैसा हुआ है। यह आत्मा के तल पर पहुंचकर ही अनुभव होता। इसलिए जो साधक अपनी आत्मा के तल को छू लेते हैं वे परमात्मा के साथ राजी हो जाते। वे अपने जीवन में दुख से ऊपर उठने या सुख हासिल करने की चाह नहीं रखते। वे कहते हैं अगर परमात्मा सुख दे तो सुखी हो लेंगे, अगर परमात्मा दुख दे तो दुखी हो लेंगे। क्यों? क्योंकि उनके लिए सुख दुख जैसा कुछ नहीं होता। वे मन से ऊपर उठ जाते हैं। उनके लिए तो जो है, जो हो रहा है वही हो सकता है, इसीलिए हो रहा है। वह इसी ढंग से जीते। हम इस ढंग से नहीं जीते। हमारे जीवन में दुख हो तो भला हम यह कैसे कह सकते हैं कि यही परमात्मा ने लिखा होगा, यही होना होगा, यही उसकी मर्जी होगी, इसलिए यही हुआ। नहीं, हम कहेंगे कि अगर यह तेरी मर्जी है तो हमें तेरी यह मर्जी कबूल नहीं। तू हमें दुख दे और हम राजी हो जाएं, यह कैसे हो सकता? तू हमें सुख दे, हम राजी हो जाएं, यह हो भी सकता। तो अगर तू हमें अपनी रजा में राजी ही करना चाहता है तो हमें सुख दे, ताकि हम सुखी होकर सुख का अनुभव करके तेरी रजा में राजी हो जाए। मन के तल पर जीने वाला जीव सुख और दुख का ही रोना रोता रहता। परमात्मा के मंदिर में जाएगा, वहां भी सुख और दुख का रोना रोएगा। किसी से मिलेगा, वहां भी सुख और दुख का रोना रोएगा। काम धंधा करता होगा, वहां भी सुख और दुख के रोने रोता रहे। दुकानदारों को ही आप देख लें, अच्छा भला उनका कारोबार चलता, अच्छी कमाई करते हैं, अच्छे घर में रहते हैं, अच्छी गाड़ी रखते। अगर उनसे धंधे की बात करो तो कह देते हैं इतनी कमाई कहाँ होती, धंधा तो मंदा चलता। मन के तल पर जीने वाला आदमी ऐसा ही होता, सब होते हुए भी रोता और चिल्लाता रहे। मंदिरों में हम जाते हैं तो वहां जाकर परमात्मा के सामने या तो सुखी होने की कोई मांग रख देते हैं या अपना दुखड़ा लेकर बैठ जाते हैं, रोना शुरू कर देते। दोनों ही हमारी ये अवस्थाएं, चाहे हम मंदिर में जाकर सुख मांग रहे हैं या अपना दुखड़ा रो रहे हैं, ये हमारी इस हालत को बयान करते हैं कि हम परमात्मा की रजा से राजी ना हुए। हम राजी ना हुए कि हमारे जीवन में दुख आया। हम राजी ना हुए इस बात से कि अभी उसने हमारे जीवन में सुख न लिखा। हमारी मांग और हमारा रोना यह दर्शाता है कि हम मंदिरों में अपनी मर्जी लेकर पहुंचे हों। हम अपनी मर्जी पूरी करवाना चाहते। जो हम चाहते हैं वह हमें परमात्मा से मिलना चाहिए। जैसी हमारी रजा है उस रजा के मुताबिक परमात्मा को काम करना चाहिए। गुरुओं के पास जाकर सुख की मांग करना
अपने दुखड़े रोना, यही सब दर्शाता है कि हम अपनी रजा चाहते हैं, कि हम उस परमात्मा को अपनी रजा में रखना चाहते हैं, उसकी रजा में नहीं रहना चाहते। उस परमात्मा की रजा में तभी रह पाओगे जब उस तल पर पहुंचोगे जहां मन का अस्तित्व नहीं। मन से परे भी एक जगत है। मन इस त्रिलोकी का हिस्सा है, इस त्रिलोकी का निर्माता। मन के दायरे में कैद यह जगत बड़ा ही छोटा सा जगत है। मन के दायरे के पार एक बड़ा ही विराट जगत है। मन का जो साथ छोड़ देता है, जो मन के परे चला जाता है, वही दूसरे ग्रहों की यात्रा कर सकता है। दूसरे ग्रहों की यात्रा भौतिक शरीर से नहीं की जा सकती, सूक्ष्म शरीर से की जा सकती है। भौतिक शरीर से अगर दूसरे ग्रहों की यात्रा करोगे तो भौतिक शरीर को बचाने के उपाय भी करने पड़ेंगे। चांद पर जब हम भौतिक शरीर को लेकर जाते हैं तो हमें बड़े बंदोबस्त करने पड़ते, ऑक्सीजन वगैरह का बंदोबस्त करना पड़ता। लेकिन सूक्ष्म तल पर जब हम ग्रहों की यात्रा पर जाते हैं तो हमें किसी तरह का कोई प्रबंध नहीं करना पड़ता। आत्मा को बचने का कोई उपाय करने की कोई आवश्यकता नहीं। शरीर को बचाने के उपाय करने पड़ते हैं, आत्मा को बचाने की आवश्यकता नहीं। आत्मा तो कभी न कटती है, न जलती है, न मरती। आत्मा को मारने का कोई उपाय नहीं। जो जीव दूसरे ग्रहों की यात्रा करना चाहते हैं उन्हें इस बात को स्मरण रखना चाहिए कि दूसरे ग्रहों की यात्रा मन से परे जाकर सूक्ष्म तल पर की जा सकती है। उस सूक्ष्म तल पर आत्मा द्वारा अन्य ग्रहों की यात्रा की जाती है। वहां के अनुभव किए जाते, वहां के नजारे देखे जाते। मन में फंसे रहे तो मन केवल इस भौतिक जगत का अनुभव करवाएगा। यहाँ जो हम पेड़ पौधे देखते हैं, आकाश देखते हैं, या जो हम इस अर्थ के बारे में जानते हैं, इसे देखते हैं, चांद देखते हैं, इतना कुछ ही हम केवल जान पाएंगे इस भौतिक शरीर द्वारा। सूक्ष्म शरीर द्वारा हम आकाश गंगा में फैले हुए अनंत ग्रहों के बारे में जान सकते हैं, अनंत ग्रहों के नज़ारे देख सकते हैं। भौतिक शरीर की आंखें हमारी पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमते ग्रहों को देखने में भी समर्थ नहीं है, लेकिन सूक्ष्म शरीर वह समर्थ है इस पूरी आकाश गंगा को देखने के लिए। संत जीव को यही समझाते हैं कि जब आप इस पूरे ब्रह्मांड के नज़ारे देख सकते हो तो भला इस त्रिलोकी के नज़ारों में ही कैद क्यों रहना चाहते, इस संसार के नज़ारों में ही क्यों उलझे रहना चाहते हो जब पूरे ब्रह्मांड के नज़ारे देख सकते। पर हमारी समझ की सीमा इस संसार तक ही कैद हो गई है। इस पृथ्वी पर जिस ढंग से जीवन जिया जाता है, इस पृथ्वी पर जो जीवन है उसी तक सीमित रह गई, उससे आगे न बढ़ सके। हम खोए रहते हैं यहाँ के ख्यालों में, यहाँ की बातों में, यहाँ के पदार्थों। हम इस ओर कभी गौर नहीं करते। इस ब्रह्मांड में, इस आकाश गंगा में, जहाँ इतनी इतनी पृथ्वियाँ फैली हुई हैं, केवल हमारी ही पृथ्वी थोड़ी है, अनेक पृथ्वियाँ हैं, अनेक ग्रह हैं। हम कभी नहीं सोचते कि इतने विराट अस्तित्व में हम अपने इतने छोटे से जीवन के लिए क्यों रोए जा रहे हैं। लेकिन अगर किसी की दृष्टि कोई साइंटिफिक माइंड का ना हो, जो स्पेस के रहस्यों को ना समझता हो, तो वह इस ओर गौर भी नहीं करता है। जो यह न जानता हो कि और भी ग्रह हैं, अनंत ग्रह हैं, वह विराट की तरफ नजर नहीं करता। जो अस्तित्व है वह बड़ा विराट है, लेकिन हम अस्तित्व को कायम किए बैठे हैं शुद्रता में। हम अस्तित्व को इस संसार में कैद किए बैठे। हम सोचते हैं यही संसार अस्तित्व है, यहाँ जो जीवन है वही अस्तित्व है। इससे परे बड़ा विराट अस्तित्व है। इसलिए संत कहते हैं वह इतना विराट अस्तित्व है कि हमारी समझ में नहीं समाता। हमारी समझ है छोटी, हमारी समझ है इस संसार की समझ, इस संसार के अस्तित्व की समझ, इस संसार के जीवन की समझ। इसलिए उस विराट को अगर अपने भीतर समाना है तो अपनी इस समझ को छोड़ना होगा, इस शुद्र समझ को छोड़ना होगा, इस संसारिक समझ को छोड़ना होगा। यह समझ छोड़नी होगी कि यह संसार ही पर्याप्त है, जो यहाँ है वही जीवन है। हमें उस विराट की तरफ नजर करनी होगी, हमें समझ छोड़नी होगी। विराट समझ में नहीं समाता। विराट में समाने के लिए, विराट में डुबकी मारने के लिए हमें अपनी समझ को छोड़ना पड़ता। यही शर्त होती है। इसलिए साधकों को अपनी अकल छोड़कर ध्यान में प्रवेश करना पड़ता। जब तक अकल में फंसे रहते हैं, अपनी समझ में फंसे रहते हैं, इस संसार में फंसे रहते हैं, इसी संसार को पर्याप्त समझे बैठे रहते हैं। हमारी समझ की सीमा है, लेकिन विराट की कोई सीमा नहीं।
इसलिए उस असीम में समाने के लिए जो कुछ भी हमें सीमा में बांधता हो, हमें उससे ऊपर उठना पड़ता। मन हमें सीमाओं में बांधता है, इसलिए हमें मन से ऊपर उठना पड़ता। यह संसार मन की ही सीमा है, यह काल का देश मन की ही सीमा है। जो मन में कैद है वे इस संसार में कैद। जो मन से ऊपर उठ गए उनकी सूक्ष्म यात्रा शुरू हो जाती। वे देह में बैठकर भी सूक्ष्म नज़ारे देखते हैं, सूक्ष्म जगत के अनुभव करते हैं, सूक्ष्म ध्वनियों को सुनते हैं, सूक्ष्म प्रकाश का अनुभव करते हैं। इस बात को स्मरण रखो, निरंतर भजन बंदगी और ध्यान द्वारा तब तक दुख दूर नहीं होगा जब तक दुख से ऊपर उठने के उपाय में लगे हो। दुख और सुख मन की चाल है, मन के धोखे। इनसे ऊपर उठने का प्रयास करने के बजाय मन से ऊपर उठने का प्रयास करो। मन से ऊपर उठने का प्रयास करने का अर्थ है, जब ध्यान के समय भीतर दुख उठे तो दुख में उलझ जाने की बजाय उस तल की खोज करो जहां से दुख उठकर मनस के तल पर आता। पर्दों पे मत उलझ जाना, पर्दों के पीछे छिपे मन को पकड़ना। मन खुद छिपा रहता है और हमें दुख और सुख में उलझाए रखता, अपमान और सम्मान में उलझाए रखता है, द्वैत में उलझाए रखता है। जितना मन फैलता है उतना ही जीव द्वैत में बढ़ता चला जाता। द्वैत के बढ़ने के लिए मन का फैलाव जरूरी है। इसलिए हम भजन बंदगी द्वारा, भजन सिमरन द्वारा मन के फैलाव को कम करते। जो मन फैला हुआ है, भजन सिमरन द्वारा उसका फैलाव कम होता है। कम होते होते एक दिन मन भीतर टिक कर बैठ जाता है और फैलना बंद कर देता। जैसे ही मन फैलना बंद होता है, भीतर ठहर जाता, हम द्वैत से ऊपर उठ जाते। मन की मृत्यु ही परम में समा जाना है, आनंद में समा जाना। अगर आप 24 घंटे आनंद का अनुभव करना चाहते हैं तो आपको मन से ऊपर उठना ही होगा। आप फिर मन में पड़े नहीं रह सकते। और अगर आप सच में दुख से ऊपर उठने के लिए राजी हैं, सच में दुख से तंग आ गए हैं, परेशानियों से तंग आ गए हैं, तो इस बात को स्मरण रखें। सद्गुरु सदा यह बात कहते हैं, जब तक आप सचखंड न पहुंच जाओगे आनंद की वर्षा न होगी। कहने का भाव है, जब तक आप अपने भीतर न उतर गए, जब तक आप इस मन से ऊपर न उठ गए, तब तक आप आनंद का अनुभव न कर पाओगे। जैसे बचपन में हम इस देह के भीतर ही रहते थे, तब हमें भीतर कोई दुख, कोई विषाद, कोई निराशा, कोई परेशानी नहीं पकड़ती थी। आनंदित रहते थे, हर चीज में मगन थे, हर बात में मगन थे। वही आनंद हमें फिर से हासिल कर लेना। और ऐसा नहीं कि वह आनंद कहीं खो गया, केवल उस आनंद के आके आकर मन खड़ा हो गया है। मन का पर्दा बड़ा ही मजबूत पर्दा है, बड़ा ही मैला पर्दा है, जिस कारण पीछे जो आनंद का प्रकाश है वह भी नजर आना बंद हो जाता है। वह जो आनंद हमें बचपन में भीतर अनुभव होता था, वह बड़े होते होते अनुभव होना बंद हो जाता। उसका कारण यही है कि मन का मैला पर्दा पड़ गया और भीतर जो प्रकाश छिपा था आनंद का, वह प्रकट नहीं हो पाता। इस मन के मैले पर्दे को हटाना है, इससे पार जाना है, इससे पार फिर आनंद ही आनंद। जैसे बड़े होते होते इस मन का साथ लिया है, वैसे ही जिंदगी में आगे बढ़ते बढ़ते इस मन का साथ भी छोड़ना। स्मरण रहे, मन का साथ सदा हमारे साथ था नहीं। उम्र के एक पड़ाव पर आकर मन का साथ मिला, और जरूरी भी था। अगर ना मिलता मन का साथ तो कैसे हम कुछ भी समझ पाते, कैसे हम समझ पाते स्त्री और पुरुष के बीच का भेद, कैसे हम अपमान और सम्मान के भेद को समझ पाते, कैसे हम ज्ञान और अज्ञान के भेद को समझ पाते। मन जरूरी था संसार में विचरने के लिए, लेकिन मन जरूरी भर था, जरूरत नहीं। जरूरत तो हमें परमात्मा की है, उसी के सहारे को हम सभी ताक रहे हैं। उसका सहारा ही मन के सहारे को छोड़कर मिलता। जब जीव संसार की यात्रा से ऊब जाता है, परमात्मा से मिलन करना चाहता है, तब उसे मन का साथ छोड़ना पड़ता। जब जीव संसार की यात्रा करना चाहता है, संसार में विचरना चाहता है, संसार में तलाशना चाहता है, तब उसे मन का साथ लेना पड़ता। हम सभी ने उम्र के एक पड़ाव पर मन का साथ लिया, क्योंकि हम सभी संसार में विचरना चाहते थे। हम सभी संसार के भोगों का अनुभव करना चाहते, किसी से संबंध बनाना चाहते थे, किसी से प्रेम करना चाहते थे। मन भी हमारा खूब साथ देता है इस संसार में विचरने के लिए। लेकिन जब जीव सदा के लिए मन के भरोसे बैठ जाता है,
तब वह भूल जाता है उसका इस मनुष्य जन्म में आने का असल उद्देश्य उस परमात्मा की खोज है। इस संसार में आने का असल उद्देश्य उस आनंद को खोज लेना है जो उसे बचपन में भीतर अनुभव होता था, लेकिन बड़े होने के बाद अनुभव होना बंद हो जाता। स्मरण रहे, जो आनंद हमें बचपन में अनुभव होता था अभी भी हमारे भीतर बरस रहा है। हर उम्र में, हर पल, हर समय, दुख की स्थिति में, सुख की स्थिति में, निराशा की स्थिति में, भय की स्थिति में, हर पल वह आनंद हमारे भीतर बरस रहा। केवल मन का पर्दा और वह आनंद अनुभव नहीं होता। इसलिए मन के इस धोखे में नहीं आना है, मन के धोखे से ऊपर उठना। सुख दुख से ऊपर उठने के लिए संत इसीलिए कहते हैं क्योंकि सुख और दुख मन का पैदा किया हुआ भ्रम है। जीव उलझ जाता है सुखी होने में या अपने दुख से ऊपर उठने में, जिस कारण उसका सारा जीवन इन्हीं दो में उलझे उलझे बीत जाता है और वह मन से ऊपर उठने का कोई प्रयास नहीं करता। मन से ऊपर उठने की आवश्यकता का अनुभव उस क्षण होना शुरू होता है जब मौत निकट आती। किसी को बीमारी लग जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई अस्पताल में भर्ती हो, कोई बुढ़ापे का शिकार हो गया हो, बिस्तर पर हो, तब एहसास होना शुरू होता है कि इस मन से परे होने की आवश्यकता है, इस मन को छोड़ने की आवश्यकता है। लेकिन तब उपाय खोजे हुए भी मिलते नहीं। मन से परे होने की यही आवश्यकता है कि हम सदा के लिए आनंदित हो सकते हैं, बेफिक्री से जी सकते हैं। कितने दिन जिए यह मायने नहीं रखता। अगर हम एक दिन भी आनंद से भरा हुआ जी लें, भीतर आनंद से भरे हुए हों, तो हमारा जीवन सफल हो जाए। हम तो एक दिन भी पूरी तरह आनंदित होकर नहीं जी पाते। ना भी हो कोई दुख की बात, तभी भीतर एक अलग ही बेचैनी बनी रहती है और यह बेचैनी तब तक बनी रहती है जब तक आत्मा का परमात्मा से मिलाप नहीं हो जाता। आत्मा के परमात्मा के मिलाप के बाद ही जीव के भीतर की यह बेचैनी दूर होती है। इस बेचैनी का दुख से कोई संबंध नहीं होता। मिल जाए धन, मिल जाए पद, मिल जाए सुंदर पत्नी, मिल जाए सुंदर पति, मिल जाए अच्छे बच्चे, सब कुछ इस संसार का मिल जाए, सुख के अंबार लग जाए, तब भी यह बेचैनी भीतर खलती रहती है। क्यों? क्योंकि सब मिल जाने पर भी अगर परमात्मा न मिले तो हमें मुक्ति हासिल नहीं होती। मुक्ति हासिल होने का अर्थ है जितने दुख के विचार हमारे भीतर दौड़ते हैं, परेशानियों के विचार दौड़ते हैं, इच्छाएं वासनाएं दौड़ती हैं, यह सब हमें अनुभव होना बंद हो जाए। जिस दिन आपको भीतर यह जीते जी अनुभव होना बंद हो गई, उसी दिन मन की मृत्यु हो गई और आप आनंद में चले जाएंगे। वह आनंद जो सदा बाहर है, सदा आपके भीतर बरसता। इसलिए मन से ऊपर उठने का प्रयास करें। निरंतर सद्गुरु द्वारा दिए अभ्यास द्वारा इसे फैलने से रोकें, भीतर समेट। जितना फैलेगा उतना द्वैत में बटेगा, उतना संसार से जुड़ेगा। संसार से जुड़ने का अर्थ है द्वैत में बट जाना। जितना आप इसे भीतर समेटोगे, जितना यह फैलने से रुकेगा, भीतर इकट्ठा होगा, उतने आप एकता में उतरते चले जाओगे। एकता में उतर जाने का अर्थ है उस एक परमात्मा में समा जाना। इसलिए संत कहते हैं सबका मालिक एक है। जब सभी अपने मन को भीतर समेट लेंगे तब उन्हें इस बात का अनुभव होगा सबका मालिक एक है। पर क्योंकि मन को फैलाया अधिक जाता है, समेटा कम। समेट तो कभी कभी कोई कोई साधक ही पाता है, वही साधक जो सच में दुख से उब चुके हैं, इस संसार से उब चुके हैं, या वे साधक जो इस विराट अस्तित्व को समझना चाहते हैं, जो इस आकाश के रहस्यों को समझना चाहते हैं, जीवन के रहस्य को समझना चाहते हैं, वही मन से परे हो पाते हैं, वही मन से ऊपर उठने का प्रयास करते हैं, वही मन के फैलाव को कम करने के उपाय खोजते। वही साधक खोज करते करते सच्चे गुरु तक पहुंच जाता। सच्चा सद्गुरु उन्हें भौतिक से ऊपर उठकर सूक्ष्म में प्रवेश करने का तरीका समझा देता। मन का फैलाव जैसे संसार को पैदा कर देता है, हमें संसार में उलझा देता है, उसी तरह मन का सिमटाव हमें संसार के मोह से निकाल देता है, इस संसार से ऊपर उठा देता। इसलिए अपने मन को भीतर समेटने के लिए निरंतर भजनबंदगी करें, निरंतर अभ्यास करें। स्मरण रखें, मन से ऊपर उठना ही हमारा असल उद्देश्य है। मन में फंसे रहने से हमारी आध्यात्मिक यात्रा पूरी नहीं हो। इसलिए निरंतर भजनबंदगी करें, निरंतर ध्यान करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं।
यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही आप शबदुन सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करके हर रोज सत्संग का आनंद ले सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।